आपने महाभारत में अभिमन्यु को देखा होगा लड़ते हुए, जहां उसे अपनों से घिरा हुआ था, जहां उसके ऊपर तलवारें जो खींची गई थी वो अपनों के द्वारा तलवारें खींची गई थी, और एक अकेला अभिमन्यु लड़ता रहा, एक अकेला अभिमन्यु लड़ता रहा और लास्ट में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये स्थिति थी बेगूसराय लोकसभा में। तो सर एक लास्ट मेरा अंतिम सवाल ये है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के गृह मंत्री हो, चाहे जो भी केंद्रीय मंत्री हो, उनके मुंह से हमेशा निकलता है कि 2047 तक हमारा भारत एक विकसित भारत के सूची में नाम होगा। जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, चाइना है, इस तरीके से मेरा भारत भी होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2047 में क्या हमारा भारत विकसित भारत होगा? क्या हमारा भारत हिंदू राष्ट्र भारत होगा? क्या होगा आने वाले समय में, ये हमें बताइए। 2047 की कल्पना कर रहे हैं ना आप, विकसित भारत की जी। लेकिन जिन योद्धाओं को मैं सोशल मीडिया पर कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो समाज के लोग हैं, वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके समाज में रहते हैं, आपके साथ दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, परिवार के लोग हैं। सोशल मीडिया भी एक परिवार है। आप वहाँ जाइए और वहाँ देखिए जा कर के कि क्या कुछ हो रहा है। जब देश गुलाम हुआ था ना, तो उसमें अंग्रेजों का देन कम था और भारतीयों का देन ज़्यादा था। तब भी भगत सिंह पैदा हुए थे, तब भी चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए थे। आप इस देश में भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की आवश्यकता होगी उस वक्त, क्योंकि यह 2047 में कोई विकसित राष्ट्र होने नहीं जा रहा है, कोई विकसित राष्ट्र होने नहीं जा रहा है। क्या होगा? सारे लोग को मैं कह देता हूँ, आगाह कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2047 में भारत को जो विकास करना होगा वो तो क्या होगा गॉड नोज, भविष्य की बात है। लेकिन एक बात सत्य है कि जिस परिस्थितियां से हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा काम कराए जाते हैं, हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया है, हिंदुओं को एकत्रित होने नहीं दिया जाता है, हिंदुओं में भेदभाव जैसी स्थिति पैदा की जाती है। अभी आपने चुनाव में देखा होगा कि लोग बाभन सुद्दर कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार कर रहा था, इस बार आपने देखा होगा कि बाभन सुद्दर कर रहा था। जो जीत करके संसद भवन में जाना चाहता है, जो जीत करके इस देश की रूपरेखा लिखना चाहता है, अगर वो जातीय बात करे, वो जातीय उन्माद फैलाए, तो ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार को ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए। हिंदू समाज में आप सुनिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोग कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मुस्लिम भाई लोग एक बार भी गिरिराज सिंह का विरोध नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ये वो लोग विरोध कर रहे थे जो हिंदू थे। और आपको मैं चैलेंज देता हूं, ये मेरा चैलेंज है और तमाम दर्शकों के बीच भी मैं चैलेंज दे रहा हूं। मुझे एक व्यक्ति चाहिए इस्लाम धर्म से जो सेकुलर हो, एक व्यक्ति चाहिए इस्लाम धर्म को मानने वाले में से जो सेकुलर हो। ये सारे सेकुलर के कीड़े आपको हिंदू समाज में मिलेंगे, सनातनियों में मिलेंगे। और जो परिस्थितियां हैं ना दोस्त, विकास सरकार आती हैं, करती हैं, जिसको जितना समझ में आता है करती है। कोई सरकार बैठ करके नहीं रह जाती, हर सरकार आती है विकास का काम करने, कुछ न कुछ करती है। लेकिन जिस तरीके से भाषणबाजी की गई, जिस तरीके से भाषणबाजी की जा रही है लगातार, इसका प्रभाव 2047 में बस इतना ही होगा कि विश्व के मानचित्र पर भारत विश्व गुरु बने या ना बने, लेकिन विश्व के मानचित्र पर एक नाम लिखाएगा, वो नाम होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम उस तरफ बढ़ चले हैं और इसकी बारीकी को कोई समझता नहीं, कोई नहीं समझने वाला। अभी ये वीडियो देखेगा ना लोग, खूब गाली बकेगा। ये कौन है गाली बकने वाले? ये वही लोग हैं जो भगत सिंह के समय में, भगत सिंह जब क्रांतिकारियों की आवाज बने थे, उसको भी मरवाने का आतंकी कहा जा रहा था, उपद्रवी कहा जा रहा था, उन्हें भी नेताओं के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। स्थितियां ऐसी थी कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, पैर भी नहीं कर सके, एक पैर भी नहीं हो सकी थी। आज भी ऐसे लोग इस समाज में हैं और इनकी संख्या बहुतायत में है, बहुतायत में। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि कहां हो, क्या कर रहे हो,
अगर तुम यूनाइट नहीं, अरे सड़कें बनना, पुल बन जाना, ट्रेन चल जाना, सब कुछ हो सकता है, कोई भी सरकार रहेगी करेगी, लेकिन कोई भी सरकार तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति और तुम्हारी विरासत को नहीं बचा सकती है। कोई भी सरकार तुम्हारी बहू बेटियों की आबरू के लिए खड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी सरकार तुम्हारे लिए वो नहीं कर सकती है जो नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन इस चीज को कोई समझेगा नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। अभी से लिखेगा, लोग लिख रहा होगा लिखने वाला, क्योंकि उसे पता है कि हम इस्लाम के एजेंट हैं, वो लोग एजेंट हैं, वो सेकुलर नहीं है। ये लिखने वाले को क्या कहना चाहेंगे आप? ये लिखने वाले को हम यही कहेंगे कि भगवान राम इन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान राम इन्हें सद्बुद्धि दे। और क्या कहेंगे? सद्बुद्धि तो इन्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि इनकी मति मारी गई है। जो ये जातियों में विभक्त होकर के वोट करते हैं, अरे जातियों में बट करके अपनी ताकत को कमजोर करते हो। तुम्हारे पड़ोसी की बहू बेटी को कोई उठा ले जाए और तुम्हें मजा आता है कि फलना पार्टी वाला। आप बताइए कौन सी पार्टी है जो किसी की बहू बेटी के उठ जाने के बाद उस पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाता हो और वहां पे विरोध दर्ज कराता हो? नहीं जाएगा, कोई पार्टी नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। और जाएगा तो यही भाजपा वाला जाएगा, नाटक ही करने जाएगा, घड़ियाली आंसू ही बहाने जाएगा, एक शब्द बोलने भी जाएगा तो यही लोग जाएगा। बाकी पार्टियां नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अरे जिसको तुम वोट करते हो, जिसके लिए तुम दीवाने बने पड़े हो, वो भी तुम्हारे घर की बहू बेटी को उठा करके ले जाएगा। लोग नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। यही अंतिम सत्य है। और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने या ना बने, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया जरूर बन जाएगा। तो ठीक है साथियों, अभी पंकज सर हमारे जिला के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार डिजिटल मीडिया का है और अभी इनसे बहुत सारे जानकारी मिला। और आप ये, मैं अपनी चैनल के माध्यम से मैं हिंदू समाज को बोलना चाहता हूँ, जाति पाति धर्म में ना बटे। हिंदू मीन्स हिंदू, हिंदू का जात हिंदू होता है। आप ये नहीं ब्राह्मण हो, आप दलित हो, आप महादलित हो, आप पिछड़े हो, ये सब चीज़ छोड़ो।